मसूरी में भाजपा मंडल के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्मदिन पर मसूरी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मसूरी तिलक लाइब्रेरी में एकत्र हुए और अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अटल जी जन्मदिन की खुशियां मनाई। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, मोहन पेटवाल, मदन मोहन शर्मा और पृथ्वी शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को मजबूत देश बनाने और देश में समानता के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है और उनके समय पूरे विश्व में भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि कॉलेज जीवन में ही उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया था। आरंभ में वे छात्र संगठन से जुड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता नारायण राव ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा प्रभारी के रूप में कार्य किया। उनका राजनीतिक जीवन 1942 से शुरू हुआ। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ था तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा पर सफलता नहीं मिली। बाद में वह चुनाव में सफल हुए और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विकास को गति दी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने गरीबों को अंत्योदय कार्ड योजना के तहत राशन की व्यवस्था की, चतुर्भुज योजना के तहत सड़कों का जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि अटल जी का देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में है। उन्होंने विदेशों में भारत का डंका बजाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अटल जी के बताए मार्ग पर चलकर देश को विश्व गुरु बनाने जाने का कार्य कर रहे हैं। मसूरी भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी के कंपनी गार्डन में अटल जी की आदमकद मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और कंपनी गार्डन का नाम अटल गार्डन के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री द्वारा मसूरी में अटल जी की आदमकद मूर्ति लगाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी आज हम 99वीं जन्म तिथि मना रहे हैं, उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। भारत के राजनीतिक पटल पर एक कवि हृदय ने जो शासन किया वो देश के इतिहास में अविस्मरणीय है। अटल जी का मसूरी प्रेम बहुत ही यादगार है। 3 बार उनका मसूरी आगमन हुआ और मुझे सौभाग्य मिला तीनों बार उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बैठकें करने का, पार्टी की बैठक करने का और उनका नागरिक अभिनंदन करने का। उस समय उनका नागरिक अभिनंदन गांधी चौक पर किया गया। गांधी चौक पर उस समय SK पुरी अध्यक्ष होते थे और मैं मंडल महामंत्री के रूप में था। और नागरिक अभिनंदन में अटल जी ने जो अपने उद्गार रखे, उन्होंने पहाड़ों की सुंदरता और मसूरी की सुंदरता का जो वर्णन किया, वो इस बात का द्योतक रहा कि लगातार उन्होंने उत्तराखंड के निर्माण में जो सहयोग दिया वो मसूरी प्रेम के कारण ही दिया। मसूरी और उत्तराखंड सदैव उनका ऋणी रहेगा कि उन्होंने उत्तराखंड वासियों को राज्य की सौगात दी। हम आज उनके 99वें जन्म दिवस पर उनको याद करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो थे वो मेरे नाना जी के मित्र थे। मेरे नाना जी पुराने जनसंघी थे, तो अटल जी से कई बारी मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरी जो धर्मपत्नी उन्होंने बहुत बारी मिली हैं और उनकी बेटी भी मेरी जो मामी जी को भाभी जी बोलती हैं। तो अटल जी जैसा व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी उनके साथ 10 मिनट स्पेंड कर लेगा वो उनका ही हो जाएगा, क्योंकि उनके कुछ बनावटीपन नहीं था उनमें। जो जैसे थे वैसे थे, उसमें चाहे कांग्रेसी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे पाकिस्तान का वो नवाज शरीफ हो, उनसे मिलके उनका ही हो जाता था। तो ऐसा व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल है और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। आज उनकी वो है जन्म दिवस है, तो मैं उनके व्यक्तित्व को, अटल जी को, उनकी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।